करेंगे। एब्सोल्युटली, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे फजल वदूद। किलके के जो ओवरऑल सूरत हाल उन्होंने कल पूरे दिन कवर किया, उस हवाले से हमें बताएंगे। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने भी, उनसे भी जानेंगे कि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी तो दावे कर रही है कि तीरों की बारिश हो गई है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। एहतशाम साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और अब बताइए ज़रा, पीपल्स पार्टी बड़े दावे कर रही है, नून लीग के लिए लग ऐसा रहा है बज़ाहिर अभी तक, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ अनऑफिशियल, कि इतना अच्छा नहीं रहा है। आपकी सोर्सेस क्या बता रही हैं? जी सादिया, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी एहतशाम साहब, आपसे बात करें। जी जी हाँ जी सादिया, बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। एक तो आप देख लें कि इस दफ़ा बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई। आसफा भुट्टो भी साथ थी और पीएमएलएन को सेटबैक ये था कि पिछली दफ़ा आपने देखा मरिया नवाज खासे दिन वहाँ रह के गई थी। बिलावल भुट्टो एक महीना उन्होंने कैंपेनिंग की थी, अगरचे पीपल्स पार्टी जीती नहीं थी 2024-22 के इलेक्शन में। अब देखिए सूरत हाल इस वक्त जितनी तेजी के साथ सामने आ रही है, अभी तो यही लग रहा है गैर सरकारी तौर पे 10 सीटें पीपल्स पार्टी की, 6 आई हैं पीएमएलएन की, 2 आज़ाद जो हैं उनमें वो पीटीआई के और एक बैदतुल मुस्लिमीन की सीट आई है। लेकिन अभी भी इस तरह बता रही हैं कि वो एक सादा अक्सरियत 17 सीटों की वो किसी को मिलती नज़र नहीं आ रही और अपेरेंटली यही लग रहा है कि ये मखलूत हुकूमत बनेगी लेड बाय पीपल्स पार्टी। अब देखें, पीपल्स पार्टी आमतौर पे पीएमएलएन के बारे में ख्याल था, जिस तरह समझा भी जाता है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत उसकी अपना जीबी में भी और आज़ाद कश्मीर में भी होती है। जैसा कि जीबी में आपने देखा 2009 में, 2015 में, 2022 के इलेक्शन में भी, 2020 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। बहरहाल आप इस दफ़ा तो ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से कैंपेन चलाई है, बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन नज़र आई है वहाँ पे। और जिस तरह आमतौर पे हम देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ रहा होता है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ज़्यादातर तो सादिया यही लगा है। अब देखें, मैंने कभी बलोचिस्तान, अपना सच्ची बात है, मैंने इनका जीबी का इलेक्शन कभी कवर नहीं किया। मैंने 71 के बाद जितने 71 को मिला के 11 इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के, वो मैंने सारे कवर किए हैं और मुझे अंदाज़ा होता है कि हर इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि हाथ खुला रखा गया और मौका दिया गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ इत्तलात मेरी यही है कि इन्होंने सिग्नलिंग मैसेजिंग यही की थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जी हमें हुकूमत बनाने दी जाए। अब जिस तरीके से नताइज सामने आए, लग रहा है कि वो हुकूमत बना पाएंगे और पीएमएलएन भी तैयार है ज़हनी तौर पे कि जी ठीक है, कहीं ना कहीं उनको खुश रखना है। कुछ हवालों से आपने देखा कि चाहे मरकज है, चाहे एहतसाब साहब, मुझे है, उनको पूछना है, ये तहफ़्फ़ुज़ात है। सादा अक्सरियत या फिर क्या कोई मिल जोड़ के भी इस मामलात हो सकते हैं? लेकिन हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट गिलगित से मौजूद है, कल पूरा दिन उन्होंने पूरा कवर किया इलेक्शन, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। फजल, वेरी गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल रही अमनो अमान के हवाले से, खातीन का वोटर टर्नआउट कैसा दिखा, और क्या वाकई तीर की बारिश होती दिख रही है? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कल से शुरू करूंगा। कल जैसे कि 8 बजे से बाकायदा पोलिंग स्टार्ट हुई और 5 बजे जाके ख़त्म हुआ। उसका जो टाइम था, दिया गया टाइम था, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिली। एक तो सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि जो अमला था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था, और सबसे बड़ी बात जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम थी वो पुरअमन जो है कल नज़र आई। और जो जितने भी पोलिंग स्टेशन में हमने विज़िट किया, चाहे वो मेल्स थे, फीमेल्स थे, तो वो पुरअमन नज़र आए और अपना वोट जो है कास्ट करके चले जाते थे खामोशी से। किसी इंतशार पसंदी या इस तरह की किसी गलत चीज़ों में नहीं जाते थे कि जिसकी वजह से इलेक्शंस डिस्टर्ब हो। अब अगर हम पोजीशंस की बात करें, जो गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज जिसे हम कहते हैं, उसमें अब तक जो वाज़ा अक्सरियत नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीट्स के साथ, और 6 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 एमडब्ल्यूएम और 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान जो है इलेक्शन में टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं। देखा तो यही जा रहा है कि अभी तक जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है ओवरऑल जो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। बट जैसे ही जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाएगा या ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगी, तो तब हमें भी काफ़ी इजी रहेगा ये बताने में कि किसका पलड़ा किसकी तरफ बारी है। बट अच्छा अब तक जो इन्फॉर्मेशन फजल ये बताइएगा कि ये कितने दिन लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जो नताइज आ रहे हैं?
अनऑफिशियली कल तक जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक था, वो एक या 2 दिन ही लगते हैं वैसे तो। लेकिन मुमकिन ये है, जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से अमला एक्टिव है, तो हो सकता है कि दोपहर या सवेर तक जो है इसका पता चल जाए रिजल्ट्स का। ठीक है, हमारे साथ ही सही। फजल मौजूद रहेगा। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों का भी खासा जोर नज़र आ रहा है। फजल अभी अनऑफिशियली 10 सीट्स की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। डू यू थिंक इन आज़ाद उम्मीदवारों का झुकाव होगा या पीपल्स पार्टी उनसे रब्ता करेगी? देखिए सादिया, जो पैटर्न है जो बताया जाता है, जो हम देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो 2024 के इलेक्शन हुए थे, मेजॉरिटी जो आज़ाद अरकान थे वो अगरचे ताल्लुक कहा जाता है कि पीटीआई था, लेकिन गवर्नमेंट में शामिल हो गए। यहाँ पे भी यही खतरा है। और कल मैं देख रहा था कि बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि शायद इस दफा यहाँ पे बात ना हो। ये एक सेटबैक तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा है। अगरचे वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है, ये हुआ है। शुरू कल मैं देखा था कि फॉर्म 45 की बात हो रही थी, नहीं मिल रहा था। कमर जुमा कायरा पीपल्स पार्टी वाले बड़े नाराज थे, लेकिन बाद में बतूल के प्रोग्राम में मैं भी बैठा था, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मामला ठीक हो गया। तो बहुत से वालों से तो लग रहा है कि इलेक्शन बड़ा फेयर रहा है। लेकिन जो पीटीआई को सेटबैक है वो अपनी जगह है। जो उनकी उम्मीदें थी, आपने देखा कल शफी जान तो क्लेम कर रहे थे कि जी 70% से ज्यादा हमें सीटें मिलनी। पहली तो बात है कि उन्हें सीटें इतनी नहीं मिली जिनकी तवक्को थी। दूसरी बात यह है कि जो लोग आजाद जीत के आएंगे, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक है इनडायरेक्टली, चाहे आजाद अरकान है, वो लगता है कि वो चले जाएंगे जिनके पास मेजोरिटी है, जो हुकूमत बनाएगी। और लग यही रहा है, और इत्तला मेरी भी यही है कि एक गो हेड दे दिया है पीएमएलएन ने और मरकज की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कि चलें अगर कंफर्टेबली पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाती है तो उनको बनाने दिया जाए और कोई इसमें रखना ना हो। आप देखा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मामलात पे भी हैं। अभी बजट आना है, एनएफसी का मामला चल रहा है, फिर आप देख लें 18वीं तरमीम है। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि उनको एडजस्ट किया जाएगा। और इन द फर्स्ट प्लेस सादिया, मेरा ख्याल है कि दे विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। और आसार भी नजर आ रहे हैं। आज रात तक मेरा ख्याल 9-10 बजे तक क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि सादा खरीद किसने हासिल किया और कैसे हासिल किया है। ज्यादा ये बात इस्टेब्लिश हो गई है, ये मखलूत हुकूमत बनेगी। और ये जो दावे थे हर पार्टी के, जो हम इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाएंगे, वो दावे जो है ना वो सही साबित नहीं हुए। तो बड़े हवालों से तो मेरा ख्याल है जीबी का इलेक्शन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी हमने देखा गहमा गहमी, जितनी पब्लिक पार्टिसिपेशन थी, सपोर्ट थी, टर्नआउट भी लगता है कि वोटर्स का बड़ा अच्छा रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि 4 लोग मामूली से जख्मी हुए हैं। जिस तरह आमतौर पर सादिया वायलेंस होता है, तबाही फिरती है, वो मामला नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है। मेरे ख्याल में ये आइंदा के इलेक्शन जो पाकिस्तान में हो अगले महीने 27 तारीख को आजाद कश्मीर में होने हैं, ये एक टोन सेट करेगा कि इलेक्शन किस तरह के आइंदा हुआ करेंगे। जी ठीक है फजल, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली क्या पहले से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी इस हद तक अवामी हिमायत हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अभी भी सादा अक्सरियत तो मिलना मुमकिन लग नहीं रहा अपेरेंटली, या चांसेस हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी ये चीज़ें काफ़ी जो हैं अर्ज़ की हुई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इन 2 पार्टीज़ का शुरू से जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बट लास्ट मोमेंट तक जब तक पोलिंग नहीं हुई थी और रिज़ल्ट्स बाहर अनऑफ़िशियली जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाहर नहीं आए थे, तब तक तो यही लग रहा था कि दोनों के माबेन जो है इक्वली मुकाबला चल रहा है और टक्कर का जो है आमने-सामने है बिल्कुल। जी। बट लास्ट जब कल रात को जिन जिन पोलिंग स्टेशन से हमें पता चला या जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उनमें जब 10 सीट्स का बताया गया, तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा मार्जिन है और लीड कर रही है इस वक्त। 4 सीट्स जो है वो आगे है पीएमएलएन से। पीएमएलएन के इस वक्त तक जो अनऑफिशियली बताया जा रहा है वो 6 सीट्स हैं। तो इसमें जो मेन किरदार होगा वो आज़ाद उम्मीदवार का होगा, क्योंकि 5 सीट्स इस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हैं और ये जो है पूरे गेम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा वदूद, ये बताइएगा कि जो जीबी के अवाम हैं उनको क्या तवक्कुआत हैं पीपल्स पार्टी से या किसी ऐसी जमात से जो अभी हुकूमत बनाएंगे जीबी में? जी बिल्कुल, अब तो ये चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं कि जो पीपल्स पार्टी का है पल्ला भारी है। अगर आज़ाद उम्मीदवार या लेफ़्ट राइट से कहीं से पीएमएलएन कामयाब होती है, तो फिर भी जो है लास्ट मोमेंट तक ये गेम जाएगी और काफ़ी जो है नोक-झोंक इसमें हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन अवाम के मुतल्लिक हम अगर बात करें, ज़ाहिर-सी बात है जिन्होंने मैंडेट हासिल किया है, ज़ाहिर-सी बात है अवाम के उसी वजह से ही
किया है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो अवाम है वो ज़्यादातर खुश पीपीपी से ही नज़र आ रही है, और सेकंड पे जो है वो पीएमएलएन इस वक्त तक मुझे जहाँ तक लगता है साजिया नज़र एक आ रही है। एलिमेंट बड़ा जी इंपॉर्टेंट है। आप जी एहतशाम साजिया साहब वी हैव देखें 1 मिनट, आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, आप 1 मिनट में प्लीज कंप्लीट कर ले बिफोर वी गो टुवर्ड्स ब्रेक। देखें एक इसमें सादिया जो कैजुअलिटी बड़ी नजर आती है इस्तेकाम पार्टी की है, जो आपने देखा कि जब वहाँ पे हुकूमत को हटाया गया था पीटीआई की, और फिर आपने देखा कि हुकूमत बनाई गई थी और उसी वक्त इस्तेकाम पार्टी वहाँ गई थी, उन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने नारे लगाए गए थे, वादे किए गए थे, कितने पूरे होंगे। देखिए ना, पीपल्स पार्टी सूबा बनाने की बात कर रही है, पीएमएलएन कहती है जी हम सड़कों का जाल बिछाएंगे। ये सिर्फ दावे नारे तो जरूर हैं, लेकिन एक पहले से हुकूमत ने जो काम दिखाया कि 40 अरब से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया है, तय कर लिया है, सजेस्ट किया है इन्होंने जीबी के लिए। तो पैसे तो बड़े होंगे। अब देखना है जो पानी का मसला है और इश्यूज हैं। दिया में भाषा डैम है, आपने देखा पिछले 24 साल से नहीं बन पा रहा। 3 से 4 दफा रीसेटलमेंट के हवाले से जमीनों के पैसे दिए गए हैं, वहां पे ये सब कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह करप्ट प्रैक्टिस बाकी जगहों पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन एक नई चीज जो नजर आई है कि ट्रेंड पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। अब ये टोन सेट करेगा पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। ठीक है एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फजल आपका भी बहुत Good to be शुक्रिया। with आगे you. चलकर शोज पे हम डिटेल्स आपसे सवाल है कि आज शाम तक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। वेल, सियासत के माहौल की बात तो हो गई है, मौसम की भी बात करेंगे।